जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, कल भी मैंने आपको पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था और आज भी जो ऑप्शन आपका छूटा हुआ है एमएस पेंट में, वही ऑप्शन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। देखिए, मैंने तो कल की क्लास में आपको सिलेक्शन तक बता दिया था ना। सिलेक्शन का क्या प्रयोग होता है, हमको क्रॉप से सीखना है सबसे पहले कि क्रॉप क्या होता है, रिसाइज क्या होता है, रोटेट क्या होता है। तो देखिए, क्रॉप का मतलब होता है किसी फोटो में से कुछ हिस्सा काट करके अलग करना। जैसे कि मान के चले कि आपने जो है यहां से कंट्रोल ओ से आपने एक फिगर इंसर्ट करा लिया, कंट्रोल प्लस ओ से मान के चले कि आपने यहाँ पे कोई पिक्चर आपने इंसर्ट करा लिया। जैसे कि कोई पिक्चर हम डाउनलोडिंग करते हैं, चलिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करा लिया, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फ्लावर्स और यहाँ से किसी फ्लावर्स का इमेज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट क्लिक और यहाँ से सेव इमेजेस पे आते हैं और इस इमेज को हम डेस्कटॉप पे डाउनलोड करते हैं और यहाँ से मैंने कुछ नाम भी मेंशन कर दिया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके रखा। अब सेम इसी इमेज को हम एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर पे ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल दबाइएगा अपने कंप्यूटर में जाएगा और यहाँ से हम अपना डेटा इंसर्ट करा लेंगे जो भी मतलब हमने फोटो डाउनलोड किया है। यहाँ से हम पहले फोटो को हम इंसर्ट करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा यही वाला फोटो है, इसको मैंने ओपन करा लिया, से पे क्लिक करके इसको मैंने ओपन करा लिया। तो फोटो की साइज चूंकि बहुत बड़ी है ना, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन दबा करके हम फोटो को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि केवल इस इमेज में से ये वाला हिस्सा काट करके हम अलग कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको सिलेक्शन, चूंकि क्रॉप वाला अभी ऑप्शन इनेबल नहीं है, इनेबल नहीं दिख रहा है ना। इनेबल तब होगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट पे जाइएगा और यहाँ से आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेना है, यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इमेज को सिलेक्शन कर लीजिए जहां तक कि आपको काट करके अलग करना है। और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये देखिए क्रॉप वाला ऑप्शन इनेबल हो गया, इसके पहले इनेबल नहीं था। बस आप यहां से क्रॉप कर लीजिए इसको, ठीक है। क्रॉप करने के बाद इस इमेज को क्या करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेव भी करना पड़ेगा। तो चलिए, सेव करने से पहले हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने इमेज को क्रॉप किया है उसी तरीके से इमेज की साइज को हम छोटा भी कर लें। तो इमेज को अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं पेंट में, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साइज आपकी 54 केबी का दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज में 54 केबी दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी इसकी साइज को हम छोटा कर दें। तो कंट्रोल के साथ या तो डब्ल्यू बटन दबाइए या आप रिसाइज वाले ऑप्शन पे चले जाइए। जैसे ही रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब इस इमेज को हम रिसाइज करना चाहते हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि परसेंटेज में ना रिसाइज हो। यहां से मैंने पिक्सल को सिलेक्शन कर लिया। पिक्सल को सिलेक्शन करने के बाद यहां से मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को मैंने यहां से हटा दिया और यहाँ पे नंबर मांग रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने यहाँ पे दे दिया 100 और प्लस वर्टिकल में भी मैंने यहाँ से कर दिया 100। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके पे क्लिक कर देना। क्या अभी इमेज की साइज छोटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइज आपका छोटा नहीं दिख रहा है, 54 केबी का ही दिख रहा है, वही साइज में दिख रहा है। तो जैसे कि इमेज की साइज को आपने छोटा कर दिया, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे तब जाकर के इसकी साइज आपकी दिखेगी कि इमेज की एक्चुअल साइज क्या है। तो सेव एज करने के लिए, दोबारा से सेव करने के लिए आपको F12 बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है, F12 बटन दबाना होता है अपनी कीबोर्ड में। और यहाँ पे आप प्रॉपर लोकेशन क्या देना चाहते हैं, तो मैंने डेस्कटॉप का ही लोकेशन ले लिया। और किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है कुछ यहाँ से चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने के बाद आप यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव हो गया ना। अब देखिए, अब इमेज की साइज क्या केबी का आ गया, बस 5.9 केबी का आ गया। किसी भी इमेज को हम आसानी तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। अब चलिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सर जो जिस इमेज की साइज आपने छोटा किया है, क्या हम उस इमेज को फोल्डर के फोटो पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि कोई फोल्डर अगर हमको क्रिएट करना होता है, तो मैंने आपको बताया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन हम प्रेस करते हैं। जैसे ही अपनी कीबोर्ड में
कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे एक फोल्डर बन करके आ जाए। अब यहाँ से फोल्डर का नाम क्या देना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए और F2 बटन आप प्रेस कर दीजिए। अब इस फोल्डर का नाम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने RRR दे दिया फोल्डर का नाम। अब हम ये चाहते हैं ये जो फोल्डर यहाँ पे RRR के नाम से बना हुआ है, इसी फोल्डर पे वो इमेज हम लगा सकें, इसी फोल्डर पे हम इस इमेज को क्या कर सकें, लगा सकें। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए पहले फोल्डर पे माउस से आप राइट बटन दबाइए। पहले फोल्डर को सिलेक्शन करने के बाद माउस का राइट बटन दबाना है, और राइट बटन दबाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज, दिख रहा है ना प्रॉपर्टीज, इसी पे जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है कस्टमाइज पे। कहाँ पे आना है, कस्टमाइज पे। कस्टमाइज पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज आइकन्स, दिख रहा है ना, बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही इतना सारा आइकन्स आपको दिखने लगेगा। क्या इसमें जो है, जिस फोटो को मैंने छोटा किया है, क्या इस फोटो का इमेज इसमें आपको दिख रहा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये इमेज इसमें नहीं दिखेगा तो इसके लिए आप ब्राउज पे चले जाइए। कहाँ पे जाना है, ब्राउज पे जाना है। और ये फोटो मैंने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे, तो लोकेशन में यहाँ पे डेस्कटॉप ही आपको लेना है, डेस्कटॉप ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आइकन फाइल्स दिया हुआ है, इसको हटा करके इसमें ऑल फाइल्स आप सिलेक्शन कर लीजिए। क्या लेना है, ऑल फाइल्स। अब इसी फाइल्स में आपको फोटो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख जाएगा जो कि आपने डेटा को सेव किया था। देखिए यही है ना, पहले तो रोज के नाम से सेव किया गया था और इसमें आर भी मैंने मेंशन कर दिया है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको ओपन करिए, रुकिए अभी इसको वो करना पड़ेगा, जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए करना क्या है, जिस इमेज को आपने किया है, कहाँ गया इमेज, यही है ना, इसी इमेज पे पहले माउस से आप राइट बटन दबाइएगा और ओपन विथ पेंट पे आ जाइएगा। पेंट पे आने के बाद बस कुछ नहीं करना है, यहीं पे F12 बटन दबा करके जब दोबारा से सेव करने जाइएगा तो यहाँ पे जेपीजी दिया है ना, जेपीजी को हटा करके इसमें 24 बिट मैप ले लीजिएगा। फाइल टाइप में 24 बिट मैप आपको ले लेना है। इसके बाद से दोबारा आप डेस्कटॉप पे ही सेव कर दीजिएगा और किसी नाम को, मतलब दूसरा नाम यहाँ से दे करके सेव कर दीजिए। अब चलिए, अब तो ये पहले वाला तो है नहीं, अब दोबारा मैंने सेव किया वही है ना, बस फोल्डर पे राइट क्लिक करिएगा माउस से, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आइएगा। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे आना है, कस्टमाइज पे आने के बाद चेंज आइकन पे आना है और यहाँ से ब्राउज पे आपको चले जाना है और यहाँ से डेस्कटॉप का लोकेशन ले लेना है और आइकन फाइल्स को हटा के क्या लेना है, ऑल फाइल्स लेना है। अब इसी में ये फोटो आपको दिख जाएगा जिस नाम से आपने सेव किया था, सबसे नीचे आइएगा, यहीं पे ये फोटो आपको मिलेगा। कौन सा है, यही वाला है ना, ओपन करिए, इसमें आ गया ना फोटो, बस यहाँ से ओके करिएगा। अब यहाँ से अप्लाई करिएगा और ओके करिएगा तो ये फोटो आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार और बता दे रहे हैं, समझिए कैसे मैं करूंगा, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए किसी भी फोल्डर पे आप पर्सनल फोटो लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, तभी जाके आप अपलोड कर पाएंगे। तो देखिए एक मैं और बता दे रहा हूं तरीका, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि फोल्डर जो है हम क्रिएट करेंगे तो कंट्रोल+Shift+N बटन हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे फोल्डर किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया राजू। क्या नाम दे दिया, राजू। अब इसी फोल्डर में किसी डेटा को भेजना है तो पहले फोल्डर आप ओपन कर लीजिए। अब आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज यहाँ से कैंसिल ही कर दीजिए। अब जैसे कि आपको इस फोल्डर में फोटो भी रखना है, क्योंकि फोल्डर में फोटो रहेगा तभी तो डेटा, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसी रोज वाले फोटो को राइट क्लिक करके कट करिए और यहाँ पे राजू वाले फोल्डर में ला करके पेस्ट कर दीजिएगा, फोटो इसी में चलाएगा। फिर और भी कोई फोटो भेजना है, जैसे कि यहाँ पे इतना सारा फोटो है, इसको भी आप इसी में उठाइए और इसमें ला करके राजू वाले फोल्डर में रख दीजिए। यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सिस्टम को। फिर ऐसे ही एप्पल का फिगर, इसको भी आप इसमें रख लीजिए। अब ये राजू के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है ना, अब हम राजू के नाम से ये चाहते हैं कि इस राजू वाले फोल्डर में किसी का इमेज हम लगा दें, तो पहले तो हमको इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले गूगल क्रोम पे आप आ जाइए। अगर आपके कंप्यूटर में इमेज है तब आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया पासपोर्ट साइज इमेज।
पासपोर्ट साइज फोटो और एंटर कर दीजिए। इससे बहुत सारा फोटो मिल जाएगा, कोई भी एक फोटो आप ले लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि यही राजू का फोटो है और यही हम फोल्डर पे लगाना चाहते हैं, अपना पर्सनल फोटो मान के समझिएगा। इसी पर राइट क्लिक करके पहले इस इमेज को हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। सेव इमेज एज पे आइए और इसको कहीं पे लोकेशन दे दीजिए। जैसे कि मैंने पिक्चर में सेव कर दिया, और किस नाम से, तो राजू के नाम से हम सेव कर देते हैं, राजू इमेज। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इस इमेज की को आप देखेंगे तो इस इमेज की जो साइज होगी वो साइज आपका क्या होगा, बड़ा होगा। आप पिक्चर पे आइए और यहीं पे राजू इमेज की जो साइज है राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे आइए। देखिए इसकी बता रहा है कि 11 KB 12 KB का ये पिक्चर है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो छोटा करने के लिए आप इसी पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से ओपन विथ पेंट पे लेके आ जाइए। पेंट पे आ गया। अब इस इमेज की साइज को क्या करना है, छोटा करना है। इमेज की साइज 11 KB का बता रहा है ना, लेकिन और भी आप छोटा करिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ से सिलेक्शन पे चलेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इमेज को सिलेक्शन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। अभी इसमें साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब पुनः रिसाइज पे जाइएगा, Ctrl+W दबा करके रिसाइज पे जब आप जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। ये हम स्पेंट में ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पिक्सल लेना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो आपको हटा देना है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैंने दे दिया 100, 100 से छोटा हो जाता है साइज, बढ़ाए। अब इससे भी कम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप 100 लेंगे तो उसकी साइज और भी छोटी हो जाएगी, 5 KB 4 KB का हो जाएगा। तो यहाँ पे 214 को हटा करके इसमें भी आप 100 ले लीजिए। अब यहाँ से ओके करिए। अभी साइज तो इसका छोटा हुआ नहीं, 11 KB का ही दिखा रहा है। तो पुनः F12 बटन दबा करके दोबारा से सेव करिएगा। और दोबारा से हम कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। जब दोबारा से सेव करिएगा तो नाम इसका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और यहाँ पे JPG को हटा करके क्या ले लेंगे, 24 बिट मैप ले लेंगे और यहाँ से डेटा को हम सेव कर देंगे। कोई दिक्कत, आप कह के भी का हो गया। यहाँ से जैसे ही डेटा हमारा सेव होगा, पिक्चर की साइज बढ़ गई क्या, चलिए मैंने सेव कर दिया है ना, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। WW के नाम से मैंने सेव किया है और जब भी सेव करेंगे तो क्या सेव करेंगे, 24 बिट मैप पे ही सेव करेंगे। अब जैसे इसी फोल्डर पे मान के चलिए कि हमको लगाना है CCC डेटा वाले, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद से कस्टमाइज पे आना है, चेंज आइकन पे आना है और यहाँ से ब्राउज पे आना है और यहाँ से डेस्कटॉप का लोकेशन ले लेना है और यहाँ पे क्या लेना है, ऑल फाइल्स। अब इसी में ये फोटो आपको दिखने लगेगा जो आपने डेटा सेव करके रखा था। यही है ना, इसको एक्सेप्ट करिए, ओपन करिए, हो गया ना। अब इसमें जब आ गया तो ओके करिए और अप्लाई करिए और फिर ओके करिए, कोई दिक्कत, हो जाएगा। अब ये समझने वाला कोई व्यक्ति ये समझेगा कि ये फोटो है, लेकिन यहाँ पे ओपन करेगा तो इसको डेटा मिल जाएगा। कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है स्पेंट में जो दिया हुआ है, रिसाइज के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट। क्या दिया, रोटेट दिया। तो रोटेट का वर्क क्या होता है, तो जैसे कि मान के चलिए किसी इमेज को आपने जो है सिलेक्शन किया, या मान के चलिए कि कोई आपने शेप ही ले लिया, ऐसे शेप को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसको आप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। हो रहा है चेंजेस, नहीं इसकी शॉर्टकट की नहीं, यहाँ से आप इसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में आप यहाँ से घुमा सकते हैं, देखिए रोटेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, तो हमारे शेप के साथ भी हो रहा है तो फिगर के साथ भी होगा। तो Ctrl O दबाइए, कोई इमेज आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। जैसे कि मैंने यही वाला इमेज ले लिया, इंसर्ट करा लिया। अब इसी इमेज को हम रोटेट करना चाहते हैं, बस यहाँ से आप रोटेट कर लीजिए, कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल, हो जाएगा। चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है स्पेंट में, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे एक पेंसिल दिया है, इरेजर दिया है। अरे पेंसिल से आप कुछ बनाइए और बनाने के बाद मिटाना है तो इरेजर आप ले लीजिए।
और इरेजर की साइज बहुत छोटी है ना, इसकी साइज को बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस दबाइएगा, ऐसे देखिए। अब यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए एक और ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं कि MS पेंट की पेज को हम ग्रेडियंट कलर में कैसे बनाएंगे। जैसे ग्रेडियंट कलर आपने नाम सुना होगा। ग्रेडियंट कलर क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये ग्रेडियंट कलर दो कलर का मिक्सअप करके एक कलर बनाया जाता है। इसमें हम सर्च करते हैं ग्रेडियंट कलर, नहीं 2 कलर, यही ग्रेडियंट कलर होता है, देखिए दिख रहा है ना। ऐसे ही अगर हमको MS पेंट में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। 4 कलर 10 कलर भी दिया रहेगा, लेकिन कब MS वर्ड पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा होल्ड रखिए। देखिए इसमें अगर ऐसे ही हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसी को ग्रेडियंट कलर बोला जाता है। इसके लिए आप MS पेंट की सॉफ्टवेयर पे चले आइएगा और देखिए करना क्या है। यहाँ पे जो आपका पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपके दिखते रहना चाहिए, क्योंकि इसी पॉइंट से आप एक लाइनिंग खींचेंगे। आप यहाँ से सबसे पहले एक लाइनिंग वाला शेप ले लीजिए। लाइनिंग वाला शेप लेंगे तो एक प्लस का सिंबल बनेगा। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब 2 भागों में डिवाइड हो गया ना पेज आपका। यहाँ से लेयर को मोटा पतला अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पहले पेज को 2 भागों में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ से आप पहले में क्या कलर देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाले में रेड कलर भर दें, तो इसके लिए आप यहाँ से कलर वाला डब्बा ले लीजिएगा और इसमें रेड कलर आप फिलअप कर दीजिए। आप इसमें, चलो भैया ब्लू वाला ले लेते हैं, लेकिन मिक्सअप अच्छा नहीं लगेगा। 2 कलर हो गया ना। देखिए कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी कि जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ से लाइनिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये लाइनिंग अगर बाहर की तरफ नहीं है, अगर अंदर ही छोड़ देंगे, तब कलर उसे में बिखर जाएगा, तब 2 कलर भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए जब लाइनिंग इसको खींचिएगा तो पूरा पॉइंट से बाहर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तब जाके 2 कलर की कॉम्बिनेशन होगा। 2 कलर मैंने भर दिया ना। अब कंट्रोल के साथ W बटन दबाइए। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस W। और यहाँ पे आपको पिक्सल लेना है और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना। और यहाँ पे 1273 लिखा है ना, इसको हटा करके केवल 1 ले लीजिएगा। 1 टाइम 1 लेना है। अब यहाँ से ओके कर देना। अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम मात्र 1 लिखेंगे, अभी कोई चेंजिंग आपको नहीं मिला। पुनः कंट्रोल के साथ W बटन दबाना है। अब पुनः वही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 100 को हटा दीजिए। पहले तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाइए, इसमें पिक्सल ले लीजिए। अब 1 को हटा करके इसमें 3500 ले लीजिए। अब ओके करिए। मतलब एक तरीका मैंने बताया है, कम अमाउंट लेंगे तो कम ही बनेगा ना, कम अमाउंट लेंगे तो कम ही बनेगा। अब देखो, अब जैसा बना है वैसे सामने देख लो, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है ना, नहीं नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। कम और ज्यादा का मतलब नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने 3500 लिया है तो पूरे फुल स्क्रीन पे बन चुका है, ये कम ही स्क्रीन पे बनेगा, कम अमाउंट रखेंगे तो। नहीं समझ में आया। अब देखिए, अभी हम समझा दे रहे हैं। देखिए यही है हमारे थाना ऑप्शन। यहीं पे कंट्रोल के साथ W बटन दबाइए और यहाँ पे पिक्सल ले लीजिएगा। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा दीजिएगा। पहले 1 टाइम में क्या रखना है, 1 रखना है। बस ये पहला ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि पहले ही में रख लीजिए, तब गलत हो जाएगा। ओके कर दीजिएगा, फिर कंट्रोल के साथ W बटन दबाइएगा। यहाँ पे पिक्सल लेना है और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है। अब यहाँ पे 3500 मैंने टाइप किया था ना, यहाँ पे बस 500 देते हैं। अब ओके करिए। हाँ, इसकी साइज छोटी होगी। फिर कंट्रोल W दबाइए, फिर और बढ़ाना चाहते हैं, पिक्सल पे आइए, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाइए। अब 500 को हटा करके यहाँ पे 3500 भर दीजिए, पूरा फुल स्क्रीन हो जाए। कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब कितना, अब सिस्टम को शीशा से बाहर दिखाने लगेगा। चलिए बात नहीं। अच्छा चलिए, और यहाँ पे बता रहे हैं अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे इसमें हम जो है उसका क्या बोलते हैं, यूट्यूब का सिंबल कैसे बनाएंगे अपनी MS
पेंट के पेज पे, MS पेंट की सॉफ्टवेयर पे यूट्यूब का सिंबल कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक राउंडेड शेप मिलेगा, राउंडेड रेक्टेंगल, इसी शेप को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद यहां से आपको एक शेप लेना है रेक्टेंगल, और यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर दीजिएगा, सेंटर में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा सेंटर में है ना। अब यहां से कलर वाला डब्बा ले लीजिएगा, और यहाँ से ये वाला कलर ले लीजिएगा, यहाँ से भर दीजिए रेड कलर, और पुनः आप यहाँ से कलर वाला डब्बा व्हाइट ले लीजिएगा, और इस पूरे डेटा को व्हाइट में ही रखिएगा। इसको केवल व्हाइट ही करना है, जो लाइनिंग टाइप का दिख रहा है। पॉइंट पे जल्दी कलर नहीं होता है। यहाँ से एक कलर ले लीजिए रेड वाला, इसमें रेड भर दीजिए, और इसकी व्हाइट मतलब इसको व्हाइट कर दीजिएगा, जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा व्हाइट कर दीजिएगा। देखिए जब व्हाइट रहेगा तो व्हाइट मतलब ये पूरा व्हाइट रहता है ना, यहाँ से जब पूरा पूरा व्हाइट रहेगा यहाँ पे, देखिए बस यहाँ पे इतना टाइप करने के बाद इसके बाद से क्या करिएगा, यहाँ पे आप ये टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है कैपिटल वाई स्मॉल ओ यू, कैपिटल टी होता है ना। अब इसको लिखने के बाद चूंकि ये फॉन्ट आपका बोल्ड रहता है, इसलिए इस फॉन्ट को चेंज करके यहाँ से, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा एरियल ब्लैक, एक फॉन्ट आता है एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक, ठीक है। और इसकी साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा छोटा करिएगा। अब ऐसे ही ला करके आप यहाँ पे रख दीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। अब देखिए अब इसमें जो ऑप्शन और दिया है, इसमें मैंने आपको क्रॉप के बारे में बताया, रिसाइज के बारे में बताया, रोटेट के बारे में बताया। अब यहाँ पे जो पेंसिल है, पेंसिल के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया क्या कर सकते हैं आप, पूरा मैंने बताया। और यहाँ पे चूंकि ब्रशेज भी दिया हुआ है, देखिए इस ब्रशेज के माध्यम से, जैसे पेंटिंग में ब्रश की रिक्वायरमेंट आती है ना, तो आप ब्रश के माध्यम से कोई पेंटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे इतना सारा ब्रश आपको मिलेगा। पहला तो ओनली ब्रश दिया है, ये ब्रश कुछ ऐसे चलेंगे आपका, ठीक है। इसके बाद से कि मान के चलिए कि आप यहाँ पे ब्रश ये वाला ले लेते हैं, तो ये ब्रश कुछ ऐसे काम करेगा, देखिए सब में इफेक्ट दिखते जाइएगा, ये सब ब्रशेज हैं। और ड्राइंग बनाते समय ब्रश का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कौन सा ब्रश हमको कहाँ पे यूज करना है ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी यहाँ पे क्या ब्रश दिया है, तो यहाँ पे एक ये ब्रश दिया, इसका नाम है जो है कैलीग्राफी ब्रश टूल, कुछ ऐसे चलेगा, देखिए सब में अंतर समझ में आ रहा है ना। हाँ अब इसमें और भी दिया हुआ है ब्रश, ये वाला दिया है, इसका नाम है एयर ब्रश, ऐसे एयर ब्रश है, देखिए इसकी भी तो रिक्वायरमेंट आती है ड्राइंग बनाते समय। और भी इसमें ब्रशेस दिया है, ये ब्रश है, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ऑयल ब्रश, अगर आप इसको ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए ये सब ब्रशेज हैं, ठीक है, ये सब ब्रशेज हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेक करिए। और भी इसमें क्या ब्रश दिया है, तो इसका नाम है आपका जो है कैरी ऑन, कुछ इस तरीके से चलेगा, देखिए सब में डिफरेंट दिख रहा है ना, देखिए ये गाढ़ा चल रहा था, ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है कलर, ठीक है। तो ये इतना सारा ब्रश दिया हुआ है, ये ब्रश की रिक्वायरमेंट आती है जब आप कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तब, ठीक है। अब जैसे चलिए मैं एक बता रहा हूं आपको, जैसे कि हम अगर हमको बनाना हो, जैसे मान के चलिए हमको झंडा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हाँ इसके लिए शेप की ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, यहाँ पे शेप ले लीजिएगा रेक्टेंगल से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी लेयर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मोटा पतला करना चाहते हैं तो यहाँ से साइज पे आइए, इसकी लेयर को मोटा पतला कर लीजिए। सेम ऐसे ही शेप यहाँ पे क्लिक करके और इसको भी एक ऐसे ही बना लीजिए। आप इसको थोड़ा सा अप एरो से ऊपर लेके चले जाइएगा,
इसके बाद यहाँ पे पुनः इसी शेप को आप ले लीजिएगा और यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है ना। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको लेना है कर्व शेप और यहां से लेकर के यहां तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद से पुनः आप ये वाला शेप ले लीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। फिर ऐसे ही एक और ऐसे शेप बना लीजिए। ठीक है। फिर ऐसे ही एक और ऐसे शेप बना लीजिए। ठीक है ना। इतना बनाने के बाद इसके बाद से आपको कलर अप्लाई करना है ना। पहले तो आप यहाँ से ये ओवल टाइप का शेप लेकर के और इसको बीच में ऐसे सेंटर में बना लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद से इसमें लाइनिंग वाला शेप आपको चाहिए तो इसके लिए ये लाइनिंग वाला शेप ले लीजिएगा, लाइन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको कलर फिलअप करना है, तो सबसे टॉप में कौन सा कलर रहेगा, ये वाला है ना। बस यहाँ से आप कलर भर दीजिए और नीचे ग्रीन कलर यहाँ से भर दीजिए। व्हाइट तो है। अगर इसको भी इसी कलर में भरना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ से इसी इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तब भरेगा। देखिए इस पॉइंट पे बिखरना नहीं चाहिए कलर। बस ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है। और इसकी कलर यहाँ से ब्लैक कर लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा इसकी कलर ही आप इसकी ब्लैक कर लीजिएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ठीक है। और भी कुछ टाइपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट ले लीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब इसमें आप क्या चाह मतलब यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए नेशनल फ्लैग। देखिए अब इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी कलर थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितना आ रहा है उतना हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको ड्राइंग उतना आता नहीं है। ठीक है। इसमें हिंदी भी टाइपिंग आप करना चाहते हैं तो हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोड पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें जल्दी गूगल इनपुट टूल काम नहीं करता, ये दिक्कत होती है। आप देखिए और भी जैसे कुछ शेप वगैरह आप लेकर के कुछ इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ कलर भी फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी फिलअप करके कुछ ऐसे बना सकते हैं। वैसे आपको इसमें प्रैक्टिकली सीखना है, इसमें कुछ है नहीं, बस केवल ड्राइंग बनाना आपको सीखना है। जितना हमको आता है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बस सीखोगे तभी तो आएगा। इसमें अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अभी इन्वेस्टमेंट पे कितना अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाया जाता है, पूरा अपलोड किया गया है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ बना लीजिएगा। ठीक है। हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फॉन्ट ले लीजिएगा और इसी फॉन्ट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसके लिए कोड आपको याद होना चाहिए, बस वैसे नॉर्मली हम हिंदी इस पे लिख करके बता दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम हिंदी फॉन्ट में टाइपिंग करेंगे। आप लोग गूगल इनपुट टूल का एक बार इस्तेमाल करिएगा, अल्ट शिफ्ट दबा करके लैंग्वेज चेंज करके हो जाएगा। नहीं होता है, इंस्टॉल नहीं है क्या। किए थे सर, किए थे लेकिन आए नहीं, मतलब उसको दिखाते ही नहीं।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसमें टेक्स्ट की साइज को हम इंक्रीज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, जो एमएस वर्ड का होता है ना, वही इसका भी होता है। इसमें एक चीज की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और कहीं साइड में भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो फिर आप टेक्स्ट को दोबारा टाइप मतलब दोबारा यहाँ से सही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे अल्फाबेटिकल वाला ऐसे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया, मैंने यहाँ पे इंडिया टाइप कर लिया, एक मिनट, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मेरा भारत, भारत महान, ठीक है ना। मान के चलिए कि कोई फॉर्मेटिंग हमको करना है, तब ये सिलेक्शन के अंडर में रहेंगे तभी आप इसकी कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो सिलेक्शन के मतलब जो क्राइटेरिया का जो दिया हुआ है बाहर की तरफ, ये हटना नहीं चाहिए। अगर हट जाएगा तब तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे आप। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसको सिलेक्शन करके पहले इसकी हम कलर कर देते हैं। जैसे देखिए अभी तो सिलेक्शन में तो पूरी फॉर्मेटिंग हम कर ले जा रहे हैं ना, लेकिन सिलेक्शन के बाहर हुई है, आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं संभव। देखिए हाँ, सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के लिए फिर आपको यहाँ पे होम टैब पे आना पड़ेगा, तब हो इस पे एक बार क्लिक करिएगा, इस पे देखिए, और साइड में ऐसे अभी भी नहीं हुआ सिलेक्शन सही तरीके से, देखिए, ठीक है ना। इसलिए जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं वैसे ही अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करना है तो तत्काल आप कर लीजिए, ठीक है। तो एमएस पेंट पे ऐसे बना करके आप लोग चेक करिए, ठीक है। बाकी इसमें और भी कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे कि ये आपका शेप वगैरह है, ऐड करना है। व्यू टाइप में क्या दिया है, तो जैसे पेज को आपको जूम करना है तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटाना हो तो आप यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। 100% में करना हो तो 100% में कर सकते हैं। प्लस रूलर है, रूलर ये ट्रिक हटा देंगे तो रूलर गायब हो जाएगा, ट्रिक लगाएंगे तो रूलर आपको दिखेगा। ग्रेड लाइंस लगाएंगे तो पेज आपको ग्राफिकल के टाइप में ऐसे दिखेगा, देखिए ग्राफ के टाइप में, ठीक है। यहाँ से हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा। स्टेटस बार जो दिया है ना, ये स्टेटस बार ऐसे शुरू हो रहा है तो आप ये समझिए कि स्टेटस बार आपका इनेबल है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे स्टेटस बार को तो स्टेटस बार आपको नहीं दिखाएगा। देखिए पेज की साइज वगैरह क्या है इसमें दिखा रहा है, तो ये सब स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार लगाएंगे तभी आपको दिखाएगा। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, बड़ा स्क्रीन कर सकते हैं, F11, पेज की साइज मात्र 100% पे है। यहाँ से फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, F11 बटन। अभी मैंने छोटा कर दिया इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आप ये समझिए कि आप यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और पुनः यहाँ से आप नॉर्मल स्क्रीन भी कर सकते हैं। हो जाएगा, तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, बहुत सारा जो मैंने बताया है शेष आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है।